चाहे आप टेक्निकल हैं या नहीं है, आपने गेम डेवलपर बनना है या नहीं बनना, ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत फ़ायदा देगी, क्योंकि आज मैं आपको आसान लफ्ज़ों में एक नॉन टेक्निकल ज़बान में एक बिगर पिक्चर क्लियर करूंगा कि गेम्स आखिर बनती कैसे हैं। एटलीस्ट कभी भी अगर गेम डेवलपमेंट का जिक्र होगा तो आप वहाँ पे ब्लैंक नहीं होंगे। तो गेम्स कैसे बनती हैं? गेम्स बिल्कुल वैसे ही बनती हैं जिस तरीके से मूवीज़ बनती है, और हम सबको पता है कि मूवीज़ किस तरीके से बनती है। अगर आप गौर करें तो गेम्स भी एक टाइप की मूवीज़ होती है, फर्क सिर्फ क्या है कि एक्टर की जगह वहाँ पर आप खुद होते हैं और उसको खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जो चीज़ें मूवीज़ बनाने के लिए चाहिए होती है वही हमें गेम्स बनाने के लिए चाहिए होती है। मिसाल के तौर पर मूवीज़ बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? कैमरा चाहिए होता है, लाइट्स चाहिए होती हैं, वो पूरा स्टेज या सेट जहाँ पर मूवी ने शूट होना है, एक्टर्स चाहिए होते हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है, स्टोरी चाहिए होती है और इसी तरीके की कुछ और चीज़ें। अब सवाल ये है कि गेम्स बनाने के लिए हमें कैमरास और लाइट्स भी लेना पड़ेंगी? नहीं। यहाँ पर आते हैं कुछ सॉफ्टवेयर जिनको हम गेम इंजन्स कहते हैं, जैसे यूनिटी और अनरियल। ये गेम इंजन्स आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको गेम्स बनाने के लिए चाहिए होती हैं, जिनमें कैमरास और लाइट्स भी शामिल हैं। इन कैमरास और लाइट्स का काम भी बिल्कुल वही होता है जो हमारे रियल लाइट्स और कैमरास का होता है। लाइट्स इन्वायरमेंट को रोशन करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और कैमरा जिस भी चीज़ को देख रहा होता है हमें गेम खेलते वक्त अपनी स्क्रीन पर सिर्फ वही चीज़ नज़र आएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मूवीज़ के अंदर भी हमें वही चीज़ें नज़र आती हैं जिनको कैमरा देख रहा होता है। तो आसान लफ्ज़ों में ये गेम इंजन सॉफ्टवेयर एक मसनूई और वर्चुअल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसके अंदर हम ये मसनूई और वर्चुअल कैमरास, लाइट्स वगैरह यूज़ करके अपने रियल वर्ल्ड को मिमिक कर सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी मूवी ने जहाँ पर शूट होना है, मिसाल के तौर पर मूवीज़ के अंदर हम जिसको सेट कहते हैं या स्टेज कहते हैं, या वो सारी चीज़ें जो कि हमारे सीन के अंदर यूज़ हो रही हैं। मिसाल लेते हैं कि एक सीन है, वहाँ पर घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है और उसके साथ एक बंदा खड़ा हुआ है। तो वो घर, वो गाड़ी, वो बंदा, वो चीज़ें वगैरह किस तरीके से बनेंगी और वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये चीज़ें कुछ आर्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर बनती है। अगर 3D गेम है तो वहाँ पर 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर माया, ब्लेंडर, जहाँ पर हम 3D मॉडल्स बना सकते हैं, घर के 3D मॉडल्स बना सकते हैं, गाड़ी के, कैरेक्टर्स के, और भी जो भी चीज़ वगैरह हम चाहें हम उनके 3D मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं। और इन 3D मॉडल बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं 3D मॉडलिंग। और अगर 2D गेम है तो उसके लिए सिंपली हमें ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, और वो हमें पता है हम फोटोशॉप के अंदर बना सकते हैं, इलस्ट्रेटर के अंदर बना सकते हैं, या और भी जो भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स हैं उनके अंदर हम चीज़ें वगैरह बना सकते हैं, और वो डायरेक्टली अपनी गेम के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये काम एक गेम आर्टिस्ट का होता है जो बिल्कुल एक अलग फील्ड है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें गेम बनाने के लिए गेम आर्टिस्ट भी बनना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर लोगों ने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें बनाकर रखी हुई हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, उनको हम यूज़ करके अपनी गेम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब हम प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जाते हैं तो जो 3D आर्टिस्ट होते हैं वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से करैक्टर की मूवमेंट, मिसाल के तौर पर आपका करैक्टर मुक्का मारता है, उस मुक्के मारने की जो एनिमेशन है वो भी इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर बनती है, और इंटरनेट के ऊपर पहले से भी बनी हुई बहुत सारी एनिमेशंस वगैरह पड़ी हुई है जिनको हम अपनी गेम के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर ये जो भी 3D सॉफ्टवेयर्स हैं या जो ग्राफिक्स हैं जो कि हमने 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स या ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए से बनाए, या हमने उनको इंटरनेट के ऊपर से उठाया, इनको हम इम्पोर्ट करते हैं अपने गेम इंजन के अंदर। वही गेम इंजन जो कि पूरी गेम बनाने की इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है और हमारे रियल वर्ल्ड को मिमिक कर रहा होता है। अब सवाल ये है कि कुछ चीज़ें तो हमें गेम इंजन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देता है, जैसे लाइट्स, कैमरा, और कुछ चीज़ें हमें आर्टिस्ट बना के दे देते हैं या हम इंटरनेट से उठा लेते हैं। तो गेम डेवलपमेंट के अंदर गेम डेवलपर का काम क्या है? गेम डेवलपर का वही काम है जो मूवी मेकिंग के अंदर एक डायरेक्टर का काम होता है। वो सबको डायरेक्ट करता है कि तुमने करना क्या है। वो कैमरा मैन को कहता है जैसे ही मैं स्टार्ट कहूँगा तुमने यहाँ से कैमरा पैन शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता से कैमरे को इस तरीके से लेके जाना है। लाइट मैन को कहता है कि तुमने खिड़की के बाहर लाइट ऐसे सेट करनी है कि ऐसा लगे कि बाहर दिन हो रहा है। गाड़ी वाले को कहता है कि गाड़ी तुमने भगाते हुए लेके आनी है, और एक्टर को कहते हैं जैसे गाड़ी आएगी तुमने उसके ऊपर से छलांग मारनी है। बिल्कुल इसी तरीके से गेम डेवलपमेंट के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डायरेक्ट करना है। यहाँ पे हमारे पास कैमरा मैन नहीं है लेकिन हमारे पास कैमरा है जिसको हमने डायरेक्ट करना है। लाइट मैन नहीं है लेकिन लाइट है जिसको हमने डायरेक्ट करना है। और डायरेक्शंस देने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी है, हमने कम्युनिकेट करना है, और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। और इस कम्युनिकेशन में हम लैंग्वेज उर्दू या इंग्लिश के बजाय C++, C#, जावा, इस तरीके की लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने गाड़ी को मोड़ना है तो हम कहेंगे जैसे ही राइट वाला बटन प्रेस हो car.transform.rotate। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ानी है हम कहेंगे light.intensity = 100। बॉल को फेंकना है हम कहेंगे ball.add_force। ये लैंग्वेज भी हमारी लैंग्वेज से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन यहाँ पर हमें कम्युनिकेशन के लिए बोलने के बजाय ये सारी इंस्ट्रक्शन लिख के देने पड़ती है। और प्रोग्रामिंग की एक और फॉर्म होती है जो विजुअल स्क्रिप्टिंग कहलाती
होती है उसके अंदर हमें एग्जैक्टली ये लिख के नहीं देनी पड़ती, कुछ नोड्स होते हैं, उन नोड्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, लेकिन बैक एंड पे असल में काम यही हो रहा होता है कि हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि पहले तुमने ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। और जो गेम इंजन होता है वो असल में एक ब्रिज प्रोवाइड करता है कि हम प्रोग्रामिंग के जरिए से इन सारे गेम एलिमेंट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें। आसान लफ्जों में गेम इंजन के अंदर जाके ही हम C++ या C# की स्क्रिप्ट बनाते हैं और उनको किसी भी गेम एलिमेंट के साथ अटैच करते हैं और वो फंक्शनैलिटी फिर इन गेम एलिमेंट्स के साथ बाइंड हो जाती है। तो ये एक जेनेरिक हाई लेवल ओवरव्यू था कि गेम्स असल में बनती किस तरीके से। आई होप कि एक बिगर पिक्चर आपके जहन में क्लियर हो गई होगी कि गेम्स बनती किस तरीके से है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी नहीं लगी तो ना ही आपने लाइक करना है, ना सब्सक्राइब करना है, ना किसी को शेयर करना है। बाकी समझ गए होंगे आप। अल्लाह हाफिज़।